जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग पाथ में और लैंग्वेज सीखने के एक प्यारे सफर में। जैसा कि हमने इससे पहले इसका फर्स्ट लेक्चर देखा था, लेक्चर तो और भी हैं, बट सीखने के क्रम से हमने इसका फर्स्ट लेक्चर देखा था जिसमें हमने कुछ अक्षरों को सीखा था कि उनको लिखते कैसे। आज हमारा उसका लेक्चर 2 है। इससे पहले मैं इसके लिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला लेक्चर देखा हो और प्रैक्टिस करी हो। नहीं देखा तो जब भी आपको टाइम रहे पिछले लेक्चर को देखना, क्योंकि मेरी हर लेक्चर में यही कोशिश होगी कि मैं जो-जो एग्ज़ाम्पल्स करवाऊँ वो पिछले लेक्चर्स की आपकी रिवीजन के साथ चले। तो नहीं भी देखा तो मैं उनकी दोबारा एक हल्का-सा ओवरव्यू देते हुए चलूँगा, पर पूरा टाइम उन पे नहीं दे सकता। हल्का-सा ओवरव्यू देते हुए चलूँगा कि हाँ, इस अक्षर को हमने इस तरह लिखा था पिछले लेक्चर में, और वो आपको खुद में समराइज़ हो जाएगा। ठीक है? और बाकी लिखना तो देखो मैं यही कहूँगा कि मेरी अभी फ़िलहाल ये है कि मैं 15 से 20 लेक्चर में आपको अच्छे से लिखना सिखा दूँ बैंगला। और रही बात बोलने की, तो इसके लिए तो मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आपको अपना एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट करना पड़ेगा। बिना एनवायरनमेंट क्रिएट करना, कोई आपको कुछ भी पढ़ा दे पॉसिबल नहीं है। आप लिखना सीख सकते हैं, बट लिखना बिना लिखे तो सीखेंगे नहीं, पर फिर भी बाय चांस सीख गए, तो आप बोलना जब तक आप बोलेंगे नहीं, नहीं सीख पाएँगे। तो बोलने के लिए आपको अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, बाकी इसके लिए हमारी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता है, मैं जितने पॉसिबल लेक्चर्स बना सकता हूँ 2 लोगों की कंज़र्वेशंस को लेकर के, वो मैं रखूँगा आपके आगे। बाकी आप अपने उस अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इससे पहले तो हम लेक्चर 1 कर चुके हैं, तो लेक्चर 2 की तरफ चलते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने 6 अक्षर करे थे अपने। 6 अक्षरों में जैसे थे अपने, एक था का था, आ था, रा था, बा था, इसी तरह के अक्षर थे। तो आज के भी हमारे अक्षर हैं। तो मैंने जैसे आपको पिछले में भी ये बोला था कि मैं पूरे व्यंजन, स्वर, व्यंजनों को एक साथ नहीं, एक लाइन से नहीं करवाऊँगा कि पहले का, फिर खा, फिर मैंने उन अक्षरों को पहले प्रेफ़र करा है जो मेरे हिसाब से पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए बेटर है। तो मैंने पहले उन अक्षरों को लिया है, उनके कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं और उन एग्ज़ाम्पलों को इस तरह सेट किया है कि वो पिछले लेक्चर्स के भी एग्ज़ाम्पल्स उसमें मेमोराइज़ होते रहें, ठीक है? तो इस तरह है, और लास्ट इन द इसकी जो 15वीं, या अगर 15 लेक्चर होते तो 15वीं नहीं तो 20 लेक्चर होते तो 20वीं वीडियो में मैं आपको इसकी सारी सीरीज़ दिखा दूँगा एक लाइन से कि हाँ, हमने ये सारे अक्षर तैयार कर लिए। अच्छा, और बाकी एक चीज़ रही कि मैंने इसके लिए आपके लिए कि आपको लेक्चर्स ढूँढने में आसानी हो, मैं इस सीरीज़ का एक नाम रख रहा हूँ, बैंगला तो आपको थंबनेल से ही पता चल जाएगा, लिखना सीखो सीरीज़। तो उसके हिसाब से आपको जब भी कोई लेक्चर ढूँढना होगा, तो आपके इसका सीखो सीरीज़ की आप 1 टू 3 के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के लेक्चर 2 के ऊपर प्रोसीड करते हैं। तो आज भी हम कुछ अक्षरों को कवर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट 2, 3 या 5 जितने मैक्सिमम अक्षर हो सकते हैं, उनको कवर करते हैं। तो आज का हमारा पहला अक्षर है, ये हिंदी का पा है, और इसको बैंगला में कैसे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से। ये ऐसे लिया, ऐसे, ऐसे, ऐसे। हम बनाने वाले कुछ ऐसे करते हैं कि इसको पहले बना लिया, फिर इसको ऐसे जोड़ देते हैं। कोई इश्यू नहीं है, ये आपके ऊपर बनाने के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेजरली इसको ऐसे बनाते हैं। ओके, मैं थोड़ा इसको बड़े में बना देता हूँ, ऐसे। ठीक है, ये है हिंदी का पा। अब सिर्फ पा से तो हम नहीं सीखेंगे, तो हमें तो इसके एग्जांपल्स भी चाहिए होंगे, तो मैं पिछले वाले अक्षरों की भी रिवीजन इसमें हो जाएगी। उन एग्जांपल्स के साथ आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अपना पहला एग्जांपल देखिए, मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूँ। ये अक्षर आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये हुआ पापा। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स अब आपके आसान अक्षर था, और इसका मैंने एक एग्जांपल भी लिख के दिखा दिया। अब पहले आपकी प्रैक्टिस लिखने की, पढ़ने की, समझने की, देन मेरे होंगे आंसर्स, अपने से मैच करना है। अगल बगल के सारे डिस्टरबेंसेस को खत्म करके फोकस यहीं करो। चिंटू चिंटी मिंटू मिंटी जिससे जहां भी बिजी हो, सब बंद करो, यहाँ फोकस रखो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ठीक है, अगला एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके आगे।
ओके, तो आप इसका आंसर करना चाहोगे पहले? मैं कर भी देता हूँ, मुझे पता है तुमने ना पेन कॉपी उठाया ना लिखा है। कोई बात नहीं, मिलाना। जिसने पढ़ा भी है वो मिलाना इसको। देखो, पिछले अक्षर में बताया था हिंदी का ला होता है और ये सेम एज इट इज देखने में लिखने में इसी की तरह होता है, बस ये है ना, जैसे हिंदी में हम प्रॉपर इसको बना देते हैं बड़ा करके, तो इसमें थोड़ा हम थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब इतने इसको ना करके इसको थोड़े एरिया में खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये ला है और ये पल, फिर ये पा, और अब ये वाला अक्षर है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये और ये। जब ये ऐसे सिंपल सिर्फ ये बना हुआ है कर्ल टाइप, तो ये था बा। और मैंने कहा था वाह जहाँ होगा वहां पे भी इसको ट्रीट करेंगे, बट फिलहाल के लिए बा। जब इसमें बिंदी लग जाए तो ये रा। तो ये हुआ पार। अगला ये प। और देखिए का मैंने ये भी बताया था कि जब हम हमें हिंदी में दो का लिखने होते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ बांग्ला में हम क्या करते हैं, ऐसे। हम दोनों का को एक ही लाइन के ऊपर लिखते हैं। तो ये हुआ प, आधा का पूरा का पक्का। ओके। और रहे पा के एग्जांपल्स तो वो भी मैं कवर करूंगा। दो चार अक्षर और सीख लो, उन अक्षरों में पा के एग्जांपल खुद कवर हो जाएंगे, ठीक है। किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो, अदरवाइज मैं रब करके अगले अक्षर पे चलता हूँ। ओके, रब करें। लिख लो भैया, लिख लो। तो हमने अभी जस्ट कवर किया पा। अब अगला हम ले रहे हैं, अगला है अपना था। ओ सॉरी, एक्चुअली जस्ट अभी क्या हुआ, मेरा कैमरा होल्डर जो है उससे फोन कर गया था, तो इस वजह से मुझे दोबारा सेट करना पड़ा। आई थिंक उसी फ्रेम में सेट होगा जिस तरह पहले सेट था। थोड़ा बहुत हो सकता है एरर हो गया हो, बट आप मैनेज करना, ठीक है। तो अपना अगला अक्षर है ठा। तो देखिए ठा, जैसे ये ठा बना है ना, ठीक इसी की तरह बनेगा, एज इट इज, ठीक इसी की तरह। एक चीज करते हैं इसके ऊपर, ये लगा देते हैं, ये हो गया पूरा बंगाली का ठा, ठीक है। अब रही बात इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल्स बनाते हैं। मैं हालांकि आपने इसके पिछले और अक्षरों को देख लिया है, समझ लिया है, तो मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। आप पढ़ने की कोशिश करो, और इससे देखो मैं क्यों बोलता हूँ खुद पढ़ने की कोशिश करो, इससे ना इसकी आपके प्रॉपर ये मतलब माइंड से भी ना आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है बहुत अच्छी। एक तो देखने से आप समझ रहे हो, फिर लिखने से समझ रहे हो, फिर सुन रहे हो, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये है ठा। तो ठा के कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे 8। देखिए, ये पिछले लेक्चर में बना था, ये होता है आ। ओके, आ और ये ठ, ये बन गया 8, ठीक है। और इसके दूसरे और एग्जांपल लिखता हूँ। अब मैं सिर्फ इसका बांग्ला लिखूंगा, आपको खुद इसको समझना होगा और प्रोनाउंसिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसका एग्जांपल, आ। अब आप पढ़िए, देखिए मैं इसका आंसर भी लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, और एग्जांपल जैसे और
ये आई थिंक प्रॉपर विजिबल ना हो, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ओके। और ओके, मैंने 4-5 एग्जांपल्स लिख दिए, आप इनको ट्राई कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बाकी जिसने लिख लिया मेरे साथ मैच करना है। देखो, सबसे पहले ये है पा, फिर ये ठ, फिर क, पाठक। अगला था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे हिंदी में तो हम बड़ा ऊ छोटा ऊ इस तरह बनाते हैं, पर बांग्ला में क्या होता है, छोटा ऊ इस तरह बनता है और बड़ा ऊ इस तरह, यहाँ जोड़ा नहीं जाता इसको, तो ये इसकी पहचान होती है। आपको ये मैंने अभी बता दिया ताकि जिन्होंने पिछला लेक्चर ना देखा हो उनके लिए आसानी हो। ठीक है, तो ये ठा, ये क, ये फिर ऊ की मात्रा, फिर लास्ट में र। र तो मैंने जस्ट अभी रिवीजन करवाया था। ओके, ठाकुर। देन ये तो माँ, ये तो माँ ही है, जैसे हिंदी का माँ बनता है उसी की तरह होता है, तो थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। ये वो म, फिर ये र, फिर ये ठा और ई। देखिए, ये मात्रा ठा की पहचान और ये इसकी ई की मात्रा मराठी। ओके, आई थिंक क्लियर होगा और समझने में भी आसानी हो रही होगी। अगला ये कु, जुड़ा हुआ है, इट मीन्स छोटा हो, कु, फिर ये म, फिर र, कुमार। ओके, देन अगला ठा, एक्चुअली ठाकुर तो हमने कवर कर दिया है। ओके, ये फिर ठाकुर ही लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गए इसके प्रॉपर एग्जांपल्स। अब चलते हैं अगले अक्षर पे। दोबारा ठा इस तरह बना, ये पाठ, पाठक, ठाकुर, मराठी, कुमार। और जैसे ओके, एक और लिख देता हूँ मैं। आई थिंक ये भी पढ़ने में आसान होगा। ये लिखा है पुर, ये रा, रेठा, पराठा। ओके, पराठा के भूख लग रही है क्या, किस किस को कहोगे क्या करते हो, पिछले में चावल लिखवा रहे, इसमें पराठा लिखवा रहे, कोई नहीं, अगले में रोटी भी लिखवा देंगे। तो इसको कवर करते हैं, रब करते हैं इसको। ओके, अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया था, फिर हमने क्या कवर करा था, देन अगला है अपना ना। ओके, देखिए, हिंदी में हम ना ऐसे लिखते हैं, या बहुत बच्चे अपने प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे ना ऐसे ही बनता है, ठीक उसी की तरह, पर इसको छोटा कर दिया जाता है। ओके, जैसे माँ में बताया था वैसे ही है, थोड़ा बड़ा में बना तो अगर ये हुआ बैंगला का ना। ओके, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये क्या हुआ, पान, फिर हम आपको खुद पढ़ना है, मैं लिख रहा हूँ। ओके, लिखो लिखो लिखो।
अगला देन और आई थिंक इतना एग्जाम्पल बहुत होंगे क्योंकि वैसे भी स्पेस की कमी है। आप इनके आंसर लिखिए। लिखा? चलिए मैच करना। सबसे पहला नाम, देन अगला नाना। अब क्या है? पठान। देन अगला पचना, पचना। और दिक्कत मतलब अभी आप अक्षर पहचान रहे हो। इसके बाद एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें अभ्यास होगा, सिर्फ इसका लिखते हैं। अभी तो आप इनको लिख करके हिंदी लिख रहे हो। अगला इसकी एक सीरीज बनाऊंगा और हो सके तो मैं अगले लेक्चर से क्या करूंगा, हिंदी लिखा करूंगा, आपको खुद बना के देखने की कैसे बनाएंगे। ओके, तो अभी आप पहचान रहे हो, अक्षर पहचान लोगे, थोड़ी प्रैक्टिस बैठ जाएगी, फिर हम हिंदी से ये भी लिखना सीखेंगे। और आगे क्यों, ये तो अभी से ही करते हैं। अब इसके अगले अक्षरों में क्या करूंगा कि मैं हिंदी लिख दिया करूंगा, अक्षरों को साथ में करके बनाएंगे। ओके, तो अगला ये है पाना। ये अगला चना। चना कैसे? देखिए, मैंने ये पिछले में बताया था आपको रिवीजन के लिए। जैसे चा, हिंदी में चा ऐसे बनता है, इसमें चा ऐसे बनता है। ओके, तो ये भी पिछले में बताया था मैंने, चना, तो ये हुआ चना। ओके, आप नोट कर लीजिए जब तक इसको थोड़ा ये फिर इंग भरनी पड़ेगी इसमें, तब तक आप नोट करो। ओके, रब करूँ इन्हें या एक दो और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है तो लिख देता हूँ। ये आप लिखो खुद। और ठीक है, देखो ये ना है, ना, फिर ये चा, च, फिर ये ना, नाचना। देन अगला ना, फिर ये पा, फिर ना, नापना। ओके, तो मैं इनको रब करता हूँ और अगले अक्षर के ऊपर साइड चलते हैं। ओके, अपना अगले अक्षर की तरफ चलते हैं। अगला है अपना, अगला है दा। हिंदी में दा ऐसे बनाते हैं, आप इस दा पे ध्यान देना, क्योंकि दा हो गया और एक आध अक्षर और आएंगे जो देखने में हिंदी जैसे लगेंगे, पर वो बिल्कुल उनसे अलग होंगे। जैसे ये दा बनाते हैं, इसको देखिए इसमें कैसे बनाते हैं। ये हो गया दा। जल्दी जल्दी में आप क्या कर दोगे, ऐसे भी बना दोगे। अगर आप इसको हिंदी पढ़ने वाले तो वो तो इसको पा पड़ेगा, पर ये पा नहीं है, ये ना है। ये दा है, दा ऐसे बनता है। ठीक है, इस अक्षर को मस्त मेमोराइज कर लेना आप कि दा है। ठीक है,
तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल या अब तो मैं इनकी हिंदी लिख रहा हूँ, आपको खुद बनाना पड़ेगा। अब आप खुद लिखिए इसको बंगाली में। दादा, अगला, चादर, देन अनादर, और क्या हो सकता है, नदी, और दार। देखिए मेरे को जितने मैं पॉसिबल एग्जांपल आसानी से बना सकता था लिमिटेड अक्षरों के साथ, जितने मेरे पास थे उनसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। अब जल्दी से फास्ट इसको, इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए इनको बांग्ला में, फिर इनके आंसर लिखता हूँ। क्या मेरे साथ आओ, ज्वाइन करो मुझे। देखिए दाम, दा, दाम। ओके, अगला दादा, ये हुआ दादा। ओके, अगला चादर, चादर। आई थिंक आपको मजा भी आ रहा होगा क्योंकि आप बहुत अक्षर सीख गए हैं और अब आप इतना पढ़ पाए। अगर आप अब तक लेक्चर में मीन्स आप बहुत अक्षर सीख चुके हैं। अगला अनादर, इसका आंसर यही लिखा। देखिए ये हुआ अ, फिर ना, फिर द, अनादर। ओके, देन अगला नदी, नदी। अगला दार, दार। ओके, तो ये था अपने दा के एग्जाम्पल। तो अगला अक्षर अपना दा के कवर हो गया। कितने कवर हो गए, 1 2 3 4। अब एक एक आध दो और अक्षर करते हैं फिर इनको रब करते हैं। तो नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो पॉज करके। मैं इनको रब करके दूसरे पे चलता हूँ। ओके, अगला अक्षर है अपना क्या। क्या कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये इसके ऊपर ऐसे। ये हो गया हमारा टा, बैंगला का टा। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, चिंता मत करो, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ओके, जैसे आटा, इसको कैसे लिखेंगे, ये हुआ आ, देन इसके बाद टा, आटा। ऐसा हमने ठा के ऊपर भी लगाया था, अभी टा के ऊपर भी है। ओके, ये वाली मात्रा। अब आपकी प्रैक्टिस। और क्या हो सकता है, मैंने 4 एग्जाम्पल लिख दिया, आटा भी करा दिया, और क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं। कोई बात नहीं, आप इन्हीं के अंदर वो करते हैं। 4 एग्जाम्पल आई थिंक बहुत है एक अक्षर को सीखने के लिए, और अक्षर और एग्जाम्पल्स बनाते हैं। देखिए चाटा, ये हुआ चा, फिर टा, चाटा। देन ये क्या है, बेटा, ये हुआ बे। मैंने पिछले में बताया था कि बैंगला में मात्रा ऊपर ना लगा के जस्ट सामने लगाई जाती है, बे और टा। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा सामने लगाई जाती है, ए की मात्रा तो ऊपर ही लगती है। ठीक है, अगला लोटा, लो टा। अगला अपना टाटा,
ये हुआ टाटा। ओके, तो इतने एग्जाम्पल आई थिंक बहुत थे। अब चलते हैं अगले अक्षर पे। इसको रब करो, लिख लो, पॉज करके लिखना है तो, या जिसको क्लिक करना है, मैं ये कहूँगा स्क्रीनशॉट से बेटर है लिखना। ओके, मैं इसको रब करता हूँ। पॉज कर लो, लिख लो। ठीक है, पॉज किया, मैं रब कर रहा हूँ। अभी हमने क्या करा टा। अब आज का अगला लास्ट, क्योंकि पाँच छः पिछले में भी ये थे, छः इसमें भी कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ज़्यादा अक्षर लेके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा बेटर रहता है। गा, देखिए गा कैसे बनेगा, ये हिंदी का गा। बैंगला का गा कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको पहचान रहे। ऐसे, ऐसे, ये हुआ बैंगला का गा। थोड़ा जा टाइप है, अगर बच्चे इसको सीधा बना दे तो जा जैसा लगेगा। ऐसा क्या समझने के लिए कि हाँ इस तरह बनाना है, इसलिए मैंने कहा ना कि देखिए, आप गा बना रहे हैं तो वो ऐसे बन रहा है, गा बना रहे हैं तो वो जा की तरह बन रहा है। तो अब थोड़ा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। नए अक्षरों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा धीरे धीरे, बीच में हल्के अक्षर, फिर देन नए जैसे अक्षर। ठीक है, तो यह है गा। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं लिखता हूँ गाम, गरम, गाना, भोपाल, और अगला। और एक एग्जांपल और याद आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, सातवां गमला। ठीक है, तो इनके आंसर्स में लिखते हैं, जिसने लिखा है ठीक है, अदरवाइज देखो समझो। गाम, गा कैसे बनेगा, ऐसे, गा, मु, गाम। अगला गरम, ग, र, गरम। ओके, गरम वैसे भी गर्मी अब चल गई है, उससे रियलिटी में गर्मी लग रही है। एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए पंखा बंद करना पड़ता है, तो और ज्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि नॉइस का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगला गाना, गा, ना, गाना। अगला गोपाल, पिछले लेक्चर में यही हो गया, मेरा लास्ट वाला अक्षर में सबसे लास्ट वाला अक्षर वो हिंदी वाला लिख दिया, हो जाता है कई बार, तो माइंड मत करना। अगला गोपाल, गो, पाले। फिर अगला, अ, ग, ला, अगला, और गमला। आई थिंक आप सारे हो चुके हैं, 6 अक्षर हो चुके हैं। आई थिंक आपको मजा आया होगा, आई होप सो कि आपने सीखा होगा कुछ। पिछले लेक्चर को रिवीजन करना, इस लेक्चर को रिवीजन करना, और अक्षरों को खुद बना के देखना। जितनी प्रैक्टिस करवा दी, मैं नहीं कह रहा ज्यादा अक्षर, जितनी प्रैक्टिस करवा दी उनको प्रैक्टिस करो। इसकी सीरीज की मैंने कहा वेब सीरीज, एक पूरी इसकी सीरीज का एक टाइटल डाल दूंगा, लिखना सीखे के नाम से। बांग्ला लिखना सीखे, ऐसे कुछ बना दूंगा आपको ताकि ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, 15-20 लेक्चर्स बनेंगे, जुड़े रहो, लिखना सीख जाओ। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तक के लिए बाय बाय।